share my IMT इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैं हैदराबाद और नागपुर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो उसी का इंटरव्यू था। गुड थिंग कि वो मेरे होम टाउन में ही था, तो ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं हुई ट्रैवलिंग वगैरह में, और बहुत ईज़िली चले गए थे। और काफ़ी दूर था ऑब्वियसली, तो थोड़ी इरिटेशन हुई, बट ओवरऑल फिर बाद में सबसे पहले तो वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो हुई। देन हम लोग वेटिंग रूम में बैठे थे कुछ टाइम, उसके बाद एक क्लासरूम में लिए गए। हम लोग को कॉलेज में था, कोई कॉलेज में सेट पड़ा था, तो कॉलेज में ही थे, तो क्लासरूम में ले गए। फिर पहला वो रहता है क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट, उसमें मतलब वैट होता है एक तरह से, ऐसे ही लिखना होता है। तो पैनल वाइज बैठाया गया सबको, देन वो पेपर्स दिए गए। टॉपिक ये था कि हाउ द क्या था यार भैया, हाउ द वर्क फ्रॉम होम इज़ अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एट द वर्क प्लेस। तो इजी टॉपिक था, तो लिख दिया, 2 पन्ने लिखने थे, तो वो हो गया। उसके बाद मतलब बहुत टाइम वेट करना पड़ा। मेरा सीक्वेंस नंबर 13 था, तो 13 नंबर मेरा नंबर आया। देन पैनल, सही बताऊँ, पैनलिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे से वेलकमिंग वाइब्स थी, वो बहुत अच्छी वाइब थी। इनफैक्ट स्माइल कर रहे थे, अच्छे से बैठाया। फिर एक तो मतलब थोड़े से एजेड थे, एक काफ़ी यंग लग रहे थे, 30s में होंगे, दूसरे वाले मतलब 50s के लग रहे थे, एजेड लग रहे थे। तो फर्स्ट थिंग वही मैंने पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहले तो मेरा नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे थे, तो मैंने बताया शाश्वत। फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाले क्वेश्चन मुझे, मैंने बताया ऑब्वियसली कर किया था, बेसिक क्वेश्चन है। फिर उसमें यह था कि मतलब मैं फैमिली बिजनेस में भी काम किया, तो मैंने मेंशन किया था, तो उसको लेके थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा, वो मैंने बताया। देन मोस्टली उन्होंने, पहले वाले पैनलिस्ट ने मेरे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे कि हु वॉज रतन टाटा। फिर मैंने रतन टाटा बताया कौन है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि टॉप 5 सेक्टर्स इन विच टाटा हैज़ कंपनीज करके ऐसे कुछ पूछा था, तो ऑब्वियसली ईजी था, तो बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि टॉप 5 टेक कंपनीज ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे देखो, मुझे आता था, मेरे को पता था कि हाँ इन्फोसिस है, HCL है, ये वो है, बट उस टाइम ऐसी नर्वसनेस सी भी थोड़ी सी, तो मैं मतलब समझ नहीं पाया कैसे, मतलब क्या, तो वो मैं नहीं बता पाया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारे ग्रेड के मार्क्स थोड़े से कम है, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था आंसर, बट वो थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं लगे कि मतलब इतने अच्छे स्कूल में पढ़े हो, फिर ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। देन फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हें ग्रेजुएशन के टॉप 5 सब्जेक्ट बताओ अपने, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा तुम्हें क्या करना है, मैंने कहा मार्केटिंग। फिर वो पूछते हैं कि सबको मार्केटिंग करनी होती है तो उसके लिए मैंने एक मतलब आंसर बनाया था, मैंने कहा सर देयर इज़ अ स्टोरी। फिर वो जो स्टोरी थी मैंने बताई उन्हें, तो ही सी वो काफ़ी सही लगे, मतलब ही सीम्ड रियली सेटिस्फाइड विद द आंसर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने सब्जेक्ट बताया था ना उसमें, तो उन्होंने पूछा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, तो मैंने बताया कि 5 to 6 होते हैं, जितना मैंने पढ़ा था जितना मुझे याद था। फिर उन्होंने पूछा कि मनमोहन सिंह कौन है, वो मुझे याद था। फिर उन्होंने सत्यनारायण मूर्ति भी पूछा था, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर है, लेकिन उस टाइम मेरे को स्ट्राइक ही नहीं किया। मैंने नाम सुना सुना लग रहा था, लेकिन वो आएंगे ज़बान पे। देन फिर वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा लगा उन्हें कि यार पता होना चाहिए था। फिर उन्होंने पूछा डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन है, ये सब मैंने बोला। फिर हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन है वो बताया मैंने। देन हाँ, फिर उनका इतना ही था। उन्होंने फिर दूसरे पैनलिस्ट जो थे उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। पहले वही फैमिली बिजनेस वगैरह के बारे में पूछा। फिर देन उन्होंने पूछा हॉबीज़ क्या हैं। फिर हॉबीज़ में वो गया कि मतलब बुक्स रीड करना मैंने बताया था, मैं बुक रीड करता हूँ फ्री टाइम में। तो बुक्स का मैंने बताया कि मतलब उन्होंने पूछा कि ऑथर और बुक्स के नाम बताओ, तो मैंने 4-5 बुक्स पढ़ी हैं, मतलब पढ़ी तो काफ़ी हैं, तो मैंने 4-5 बुक्स ही बताए। उन्होंने पूछा कि फ्री टाइम में और क्या करते हो, मैंने कहा म्यूज़िक भी सुनता हूँ, तो म्यूज़िक कौन सा, वो सब बताया। फिर उन्होंने कहा दैट्स इट, थैंक यू फॉर कमिंग। और मतलब ओवरऑल काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, और वेलकमिंग वाइब थी, काफ़ी वेलकमिंग वाइब थी। दोनों पैनलिस्ट थी बहुत चिल थे, कोई सा ग्रिल विल नहीं किया, और मज़ा आई काफ़ी। और अच्छी जगह भी था, मतलब कोई वैसा डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। ऑल द स्टाफ ट्रीटेड अस रियली वेल। सो या, दिस वाज माय एक्सपीरियंस।